जय गुरुदेव। एक बार परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, सत्संग ना मिलने से आपको किसी बात की समझ नहीं आती। जब सत्संग मिलेगा तो हर बात समझ में आएगी। आप वक्त की तरफ और वक्त आपकी तरफ आ रहा है। अभी सामान तैयार किया जा रहा है। एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग यहाँ से बैठे बैठे स्वर्ग वैकुंठ और इससे ऊपर के लोकों में जाएंगे और आएंगे। लोगों में अच्छे विचार, अच्छी भावनाएं और सबके लिए दया भाव आने लगेगा। जब दया भाव आने लगे तो समझना चाहिए कि अब हमारा काम बन जाएगा। सभी प्रेमी सुमिरन ध्यान भजन करते हुए सूरत शब्द के रास्ते में लगे रहें और अंतर में चरण रस लेते रहें। साथ ही सेवा भाव से कर्म काटते चलें। सेवा से कर्म करते हैं। गुरु प्रेमी के साथ रहकर सब प्रकार की सेवा करता है। इसी प्रकार प्रेमी को सेवा भक्ति करनी चाहिए। देवी देवताओं का भी सीमित आनंद है। वे अपने लोक में ही रह सकते हैं, ना ऊपर जा सकते हैं, ना नीचे आ सकते हैं। पर इस मनुष्य शरीर में साधना करके आप देवलोक, ब्रह्मालोक, पार ब्रह्मालोक, इससे भी ऊपर मालिक के पास पहुंच जाओगे। इतना बड़ा अधिकार आपको है। जब तक महात्मा तुम्हें सहारा देते हैं तब तक तुम बचते रहते हो। जब वह अपना हाथ खींच लेते हैं बस तभी जल जाते हो। इसलिए तुम्हें बराबर सचेत किया जाता है कि तुम कभी महात्माओं की अवहेलना मत करो। हमारी बात याद रखना कि महात्माओं की नकल कभी मत करना। भूल कर भी नकल मत करो। असलियत असलियत होती है। तुम यदि नकल करोगे तो नाक कट जाएगी। सतगुरु सबको देते हैं, लेता कोई नहीं है। महापुरुष हमेशा साझा मंच बनाते हैं जिस पर से मानव जीवात्माओं का आवाहन करते हैं। वह किसी भाषा को, किसी जाति, वर्ग या संप्रदाय को, सबके लिए एक ही आवाज होती है। यह मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला है। इसमें रहकर अपनी आत्मा को, रूह को, सोल को जगा लो और उस परमात्मा अल्लाह खुदा गाड को प्राप्त करो। महात्माओं की भाषा देर से समझ में आती है। बाबा जी अपील करके, प्रार्थना करके अपना संदेश दे रहे हैं कि शाकाहारी हो जाओ, जीवों पर दया करो। कुदरत नाराज है और उसके नियमों के विपरीत चलोगे तो पीस डालेगी। मालिक को याद करोगे तो तकलीफों की आंधी जो आने वाली है बगल से निकल जाएगी, वरना उसकी चपेट में आ गए तो तुम्हारे चिथड़े उड़ जाएंगे। आप चिंता मत करो, सारा देश जय गुरुदेव नाम लेगा। तुम अपने काम में, सेवा में, विश्वास में, मालिक के चिंतन में हर वक्त लगे रहो, पकते रहो। जो पकता रहता है वह अपने मालिक के पास जाता है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का है। इस नाम से किसी को घृणा नहीं होनी चाहिए। यह एक ऐसा नाम है जो जाति पात के भेद को खत्म करता है, इंसानों के दिलों को जोड़ता है। इसी नाम से सतयुग आएगा। इतिहास साक्षी है कि पांडव नरक गए, युधिष्ठिर को भी नरक जाना पड़ा। कर्मों का विधान अवतारी शक्तियां नहीं मेट सकती, वो सजा देती हैं, लेकिन संत कर्मों के विधान को मेट देते हैं। कर्मों की रेख पर मेख मार देते हैं। उनको पावर है, अधिकार है, चाहे जैसे दया करें। वो सब सूचनाएं वहाँ देते हैं, उसका बंदोबस्त हो जाता है। संतों की महिमा ना कोई जान सकता है, ना कह सकता है।
अवतारी शक्तियां विध्वंस करने आती हैं। जब तक संत उनको मान्यता नहीं देते वह कुछ नहीं कर सकती। जब वह चुप हो जाएंगे तो एक तख्त होता है न्याय का, उस पर बैठकर वह शक्तियां सजा देती हैं। संतों और अवतारी शक्तियों का भेदभाव महापुरुषों ने बताया। आपको कुछ समझ नहीं, पहले जो आए पूजनीय हैं क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया, किंतु अब तो वर्तमान के हकीम पैगंबरों और अवतारी शक्तियों की जरूरत है। जिस तरह से चाहें वैसे सोचो, पर परिवर्तन होगा। आप इंसानों से, मानव मात्र से कह दो कि अभी तक जो पाप किए हैं उसकी माफ़ी करा लो। फकीरों और संतों के आगे गुनाह मत करो, वह माफ़ी दिला देंगे मालिक से। इसलिए उसने फकीरों और संतों को भेजा है। उसने ना तो कभी माफ़ किया ना करेगा। मेरी बात मान लो, इसमें तुम्हारी भलाई है, वरना जब तकलीफ आएगी तब मैं साफ जवाब दे दूंगा कि मदद नहीं कर सकता। अभी तुम मान नहीं रहे हो। बच्चा, पहले दो पक्षों की लड़ाई आमने सामने होती थी, अब लड़ाई चोरी छिपे होती है। त्रेता में राम रावण की लड़ाई 1 महीने चली, भारी नरसंहार हुआ। द्वापर में महाभारत की लड़ाई 18 दिन चली, बहुत सारे लोग मारे गए। अब जो लड़ाई होगी वह 18 मिनट की होगी, जिसमें सारी दुनिया तबाह हो जाएगी। बटन की लड़ाई होगी। बटन को दोस्त दुश्मन की पहचान नहीं। बटन ना भी दबाया जाए, तार इधर उधर शॉर्ट सर्किट हो जाए, बटन अपने आप दब जाए तो क्या होगा? रात में रजाई में पड़े रहोगे और जब सवेरे उठोगे तो धरती वीरान नजर आएगी। जब जीवात्मा सत्यलोक में पहुंचकर सत्पुरुष का दर्शन कर लेती है, उसमें मिलाप कर लेती है। गुरु का रूप अंदर के मंडलों में देह स्वरूप से मिलता जुलता रूप होता है। जैसे जैसे साधक ऊपर के मंडलों में जाता है, गुरु के रूप का प्रकाश बढ़ता जाता है। जो रूप मानव शरीर का है, यही रूप वहाँ भी होता है, किंतु प्रकाश का बहुत बड़ा अंतर होता है। बहुत से लोग भगवान को नहीं मानते हैं, वह तो राक्षसों से भी ज़्यादा राक्षस हैं। राक्षसों को भी कुछ वसूल हुआ करते थे, अब तो किसी का ना कोई वसूल रहा, ना कोई ईमान धर्म रहा। अब सब लोग विदेशी भाषा, विदेशी खान पान, विदेशी वेशभूषा और विदेशी नाच रंग में फंस गए। झूठ का बोलबाला है, सब तरफ गाली गलौज हो रहा है, चाहे घर हो, चाहे समाज हो, चाहे जात बिरादरी हो। जय गुरुदेव।